नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूँ सर्वेश कुमार सिंह। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी में भारी उथल-पुथल। अपेक्षा के अनुरूप सीटें न मिलने और मत प्रतिशत भी जो उम्मीद की गई थी वो प्राप्त न करने के कारण और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में सीटें घटने के कारण भारतीय जनता पार्टी में भारी उथल-पुथल है और भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी रणनीति पर एक बार फिर से पुनर्विचार हो रहा है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि 2024 लोकसभा चुनाव के बाद जब भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के साथ मिलकर एनडीए की गठबंधन सरकार बनी, तो उसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को मंत्री बना दिया गया। तो ये माना गया या माना जा रहा है कि अब जगत प्रकाश नड्डा आगे पार्टी के अध्यक्ष नहीं रहेंगे। कुछ समय बाद पार्टी को नया अध्यक्ष मिल जाएगा। नया अध्यक्ष कौन होगा, इस पर मीडिया में तो अटकलें और चर्चाएं जारी हैं ही। पार्टी के अंदर भी इस पर गहनता से विचार हो रहा है और ये विचार लगभग एक सैद्धांतिक सहमति के रूप में निर्णायक रूप लेता भी दिखाई दे रहा है। पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, कयास बहुत सारे नामों पर लगाए जा रहे हैं, लेकिन जो सैद्धांतिक सहमति की बात जो कही जा रही है या जिस निर्णय तक पहुंचने की बात कही जा रही है, हालांकि अध्यक्ष दिसंबर महीने के बाद मिलेगा क्योंकि दिसंबर तक संगठनात्मक चुनाव होने हैं। उसके बाद पार्टी को नया अध्यक्ष मिलेगा। तब तक जगत प्रकाश नड्डा ही पार्टी अध्यक्ष का काम देखते रहेंगे। वो अभी अध्यक्ष हैं। आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं कि वो कौन कौन से नाम हैं और किस नाम पर सहमति बनती दिखाई दे रही है। यह पार्टी की जो रणनीति है, सोशल इंजीनियरिंग की जो कवायद है और अपना वोट प्रतिशत का आधार बनाए रखने और उसे बढ़ाने के लिए जिन फैक्टर्स की ओर ध्यान देना जरूरी है, उनके आधार पर नए अध्यक्ष का चयन होगा। जानकारी ये मिल रही है, सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि पार्टी का अगला अध्यक्ष एक बार फिर संभवतः उत्तर प्रदेश से होगा और अगर उत्तर प्रदेश से भी नहीं हुआ तो उत्तर प्रदेश के आसपास के किसी राज्य से होगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण जानकारी है वह यह है कि पार्टी इस बार अपना अध्यक्ष किसी ओबीसी जाति से यानी कि पिछड़ा वर्ग से बनाना चाहती है या बनाने पर सहमत है। इस पर सैद्धांतिक सहमति बनी है। कोई भी उच्च वर्ग से या उच्च जाति से नहीं होगा अध्यक्ष, मध्यम और हो सकता है कि ओबीसी में भी निम्न ओबीसी नहीं कहना चाहिए या अति ओबीसी जिसको कहा जाए, जो बैकवर्ड में भी बैकवर्ड है, किसी ऐसी जाति से भी हो सकता है। क्योंकि इस बार का जो चुनाव का ट्रेंड रहा, खासकर उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के आसपास के राज्यों में, बिहार भी उसमें शामिल है, झारखंड भी है, इन राज्यों में हरियाणा भी शामिल है, राजस्थान भी है। इन राज्यों में एक ट्रेंड ये देखने को मिला कि विपक्ष का जो आक्रामक रवैया रहा या आक्रामक रणनीति रही, वो ओबीसी जातियों को बीजेपी से छिटकाने में कुछ हद तक सफल रही। उन्होंने एक नैरेटिव गढ़ा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार 400 से ज्यादा सीटें ले आई तो ओबीसी और दलितों का आरक्षण खत्म कर देगी, संविधान बदल देगी। ओबीसी जातियां आमतौर से पिछले दो चुनाव से 2014 और 2019 के चुनाव में और उत्तर प्रदेश के दोनों चुनावों में 17 और 22 दोनों चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी थी।
लेकिन इस बार ओबीसी वोट खिसक गया। अब भारतीय जनता पार्टी अगले चुनाव में, यानी कि उत्तर प्रदेश का चुनाव उसके सामने सबसे महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में है। तो उत्तर प्रदेश का चुनाव आने से पहले, 2027 से पहले, वो उत्तर प्रदेश की ओबीसी जातियों को अपने पक्ष में कर लेना चाहती है, यानी उनके वोट बैंक को हर हाल में सहेज कर रखना चाहती है। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर ओबीसी वोट कोई है तो वो यादव वोट है। उसके बाद दूसरे नंबर पर कुर्मी वोट है जो ओबीसी में है। तीसरे स्थान पर आते हैं मौर्य, कुशवाहा, शाक्य और सैनी। इसके अलावा और भी अति पिछड़ी जातियां हैं, इसमें कहार हैं, कुम्हार हैं, धोबी हैं। धोबी तो बैकवर्ड में नहीं आते, वो तो एससी में आते हैं। तो और अन्य जातियां भी हैं। इन जातियों को सहेजने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जरूरी है कि वो अपना नेतृत्व किसी ओबीसी जाति के नेता के हाथ में सौंपे। अब कौन हो सकता है ऐसा ओबीसी नेता जो पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व कर सके? तो इसकी खोज भारतीय जनता पार्टी कर रही है, कर चुकी है लगभग, और उसके आसपास कई नेता भी हैं। हालांकि जो नाम अभी तक चर्चा में हैं उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। इससे पहले किन नेताओं के नाम की संभावना है, ये भी जो हमारे अनुमान के अनुसार और सूत्रों से जानकारी मिल रही है, तो जो ओबीसी में भारतीय जनता पार्टी के पास नेता है और उनकी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान भी है, तो अगर अच्छे प्रदर्शन के आधार पर किसी ओबीसी नेता को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात हो तो शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे सफल और सबसे जो कहा जाए ऊर्जावान और सर्वमान्य नेता के रूप में हो सकते हैं। दूसरे, यदि अब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश को दृष्टिगत रखते हुए अगर निर्णय करेगी और ओबीसी को फिर से अपने पास सहेजने की कोशिश करेगी, तो भारतीय जनता पार्टी किसी यादव नेता को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है। इसकी भी प्रबलतम संभावना है। यादव नेता कौन हो सकता है भारतीय जनता पार्टी में? तो एक तो केंद्र सरकार में और पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री रहे भूपेंद्र सिंह यादव हैं। भूपेंद्र सिंह यादव का संबंध राजस्थान और हरियाणा दोनों जगह से रहा है। भूपेंद्र सिंह यादव के नाम की भी चर्चा है, हो सकता है ओबीसी के रूप में उनका नाम आगे आ जाए। एक और ऐसे नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के पास जिनका यादव जाति से संबंध है, यादव हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी के साथ काफी लंबे समय से भी जुड़े रहे। हालांकि बीच में कुछ समय के लिए समाजवादी पार्टी में भी गए। ये नेता है राज्यसभा सदस्य हरनाथ सिंह यादव। हरनाथ सिंह के साथ एक विशेषता ये भी है कि वो एक तो भारतीय जनता पार्टी और संघ विचार परिवार के हैं। हरनाथ जी भारतीय जनता पार्टी में आने से पहले संघ के प्रचारक भी रहे, यानी कि विचारधारा और जो वैचारिक समझ है या रणनीति है उसमें वो खरे उतरते हैं और लो प्रोफाइल नेता के रूप में उनकी पहचान है, लेकिन संगठनात्मक दृष्टि से और उनके पास एक संगठन का कुशलता पूर्वक कार्य करने का अनुभव भी है। तो हरनाथ सिंह यादव के नाम पर भी विचार संभवतः ऐसा सुना जा रहा है कि हो रहा है। अभी तक जो चर्चा में नाम है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, उनमें सर्वाधिक चर्चित नामों में 2-3 नामों पर और चर्चा कर लेते हैं। जब ओबीसी की बात आ रही है तो बहुत तेजी से पिछले दिनों एक नाम चला था उत्तर प्रदेश से ही कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं। उनके कई दौरे भी हुए दिल्ली में, तो ये माना जा रहा था कि शायद अगले अध्यक्ष की लाइन में वो तेजी से आगे बढ़े हुए हैं। ओबीसी हैं, मौर्य जाति से हैं, मौर्य, कुशवाहा, सैनी, शाक्य, इनकी संख्या भी पर्याप्त है ओबीसी जातियों में, और ये जातियां हमेशा परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ भी रही।
दूसरा नाम जो चर्चा में रहा या है, अभी भी है, वो चर्चा से बाहर नहीं है, ये नाम है सुनील बंसल का। सुनील बंसल उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री रहे हैं। उनका कार्यकाल सफल रहा है। उन्होंने सफलतापूर्वक उत्तर प्रदेश में संगठन को दिशा दी और संगठन को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इस समय सुनील बंसल राष्ट्रीय महामंत्री हैं। उनके पास तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा का प्रभार उनके पास था। उड़ीसा में सफलता पाई है भारतीय जनता पार्टी ने, वहाँ केंद्र में सरकार बनी है। 21 में से वहाँ 20 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं और तेलंगाना में सीटें बढ़ी हैं, यानी कि उनका संगठनात्मक कौशल राष्ट्रीय स्तर पर भी दिखाई दिया है। तो सुनील बंसल का नाम भी चर्चा में है। जो दूसरा नाम एक और चर्चा में है वो ओम प्रकाश माथुर का है। ये भी राजस्थान से हैं। सुनील बंसल भी राजस्थान से हैं। सुनील बंसल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री भी रहे हैं और वो प्रचारक के रूप में संगठन मंत्री थे। एक और नाम जो चर्चा में है, जो युवा है, अगर भारतीय जनता पार्टी किसी युवा नेता के हाथ में कमान देने वाली हो या तय किया होगा कि अब किसी युवा को ही भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाना है, तो अनुराग ठाकुर का नाम भी उसमें शामिल है। अनुराग ठाकुर के नाम पर भी चर्चाएं हैं, उनके नाम पर भी शायद विचार हो रहा हो, क्योंकि अनुराग ठाकुर को इस बार मंत्री भी नहीं बनाया गया है। इस समय जो लोकसभा का सत्र जब ये शुरू हुआ है नई सरकार के बाद, तो ये भी देखा गया कि अनुराग ठाकुर बहुत मुखर रूप से सरकार का पक्ष रख रहे हैं और उनको आगे किया जा रहा है। कोई भी महत्वपूर्ण मुद्दा हो, चाहे वो राहुल गांधी का हो या कोई नीतिगत मुद्दा हो, अनुराग ठाकुर को पार्टी आगे बढ़ाती है। सरकार उनको एक प्रवक्ता के रूप में प्रस्तुत कर रही है, यानी कि अनुराग ठाकुर को एक पार्टी के फेस के रूप में आगे लाया जा रहा है। हो सकता है अनुराग ठाकुर के नाम पर भी विचार, लेकिन जो संभावनाएं भविष्य की हैं और 2027 का जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है उसको दृष्टिगत रखते हुए ऐसा लगता है कि कोई ओबीसी ही अध्यक्ष हो। हालांकि चर्चा ये भी है कि किसी दलित को भी बनाया जा सकता है, ओबीसी को भी बनाया जा सकता है। एक नाम विनोद तावड़े का भी है, राष्ट्रीय महामंत्री हैं, ये महाराष्ट्र से आते हैं। लेकिन चूंकि चुनाव उत्तर प्रदेश में है और 2027 में, और उत्तर प्रदेश जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण केंद्र का चुनाव जीतना होता है, यानी कि केंद्रीय सत्ता को हासिल करना और उत्तर प्रदेश की सत्ता को हासिल करना एकदम समान है। ऐसी स्थिति में जो भी निर्णय होगा वो उत्तर प्रदेश को देखते हुए, तो ऐसी इस स्थितियों में तो यही लगता है कि पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई ओबीसी जाति से ही होगा। यह संभावना इसलिए भी प्रबल होती है कि भारतीय जनता पार्टी में यह विचार कि किसी ओबीसी को कमान सौंपी जाए बहुत पहले आया था। जब 1999 में कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे और कल्याण सिंह जी को हटाने का फैसला हो गया था, राम प्रकाश गुप्ता जी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, तो कल्याण सिंह के सामने भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन नेतृत्व ने, जब उस समय का नेतृत्व अटल जी और आडवाणी जी के हाथ में था, तब उनको दो प्रस्ताव दिए गए थे। उसमें एक प्रस्ताव तो ये था कि उत्तर प्रदेश की सरकार से हटकर मुख्यमंत्री का पद सौंपकर वो दिल्ली आ जाए और दिल्ली में उनको केंद्रीय गृह मंत्री बनाने तक का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन उसे उन्होंने स्वीकार नहीं किया। एक और प्रस्ताव दिया गया था कल्याण सिंह, वो ये था कि अगर वो दिल्ली आ जाएं तो उनको अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए, यानी कि भारतीय जनता पार्टी कल्याण सिंह को एक समय राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहती थी, क्योंकि कल्याण सिंह का 1992 में जो विवादित ढांचे का ध्वंस हुआ अयोध्या में, उसके बाद उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था मुख्यमंत्री पद से, तो उनकी छवि एक हिंदूवादी नेता के रूप में बन गई थी। वो हिंदू हृदय सम्राट के रूप में पहचाने जाते थे और उनकी राष्ट्रीय स्तर पर छवि थी। पिछड़ी जाति से थे, ओबीसी थे,
और लोध जाति से उनका संबंध था, लोध जाति से थे वो। इसलिए पार्टी का ये मानना था कि किसी पिछड़े को हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दें तो पार्टी को बहुत सफलता मिलेगी। लेकिन उस समय कल्याण सिंह अपनी जिद पर अड़े हुए थे, उन्होंने इस पद को भी स्वीकार नहीं किया और उन्होंने पार्टी से विद्रोह करके अपनी एक अलग पार्टी बना ली थी और कुछ समय के लिए वो समाजवादी पार्टी के साथ भी रहे। समाजवादी पार्टी से उन्होंने तालमेल किया था, हालांकि वो तालमेल ज़्यादा दिन तक नहीं चला, मुलायम सिंह यादव के साथ उनकी नज़दीकी लंबे समय तक नहीं चल पाई और वो लौट करके फिर भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे। भारतीय जनता पार्टी ने उनको समायोजित किया, राजस्थान का उनको गवर्नर बनाया, राज्यपाल बनाया, उनके बेटे को और इनके पोते आजकल उत्तर प्रदेश सरकार में बेसिक शिक्षा मंत्री हैं। सांसद उनके बेटे उनके सांसद रहे, इस बार चुनाव नहीं जीत पाए, तो वो वापस आए भारतीय जनता पार्टी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कल्याण सिंह जी का विषय बताने का आशय इतना ही है केवल कि भारतीय जनता पार्टी की नज़र पहले से ही ओबीसी जातियों पर है और ये बात भी सही है कि भारतीय जनता पार्टी को जब जब सफलता मिली या भारतीय जनता पार्टी को अपेक्षा से ज़्यादा वोट मिले तब ओबीसी जातियों का समर्थन उसमें महत्वपूर्ण रहा है। चाहे वो कल्याण सिंह जी का समय हो या 2014 का चुनाव हो, 2017 का हो, 19 का हो या 22 का। इस बार के चुनाव में भी ओबीसी जातियों के वोट मिले हैं, काफ़ी संख्या में मिले हैं, लेकिन उतने नहीं मिले जितने पहले मिलते रहे। कुछ वोट जरूर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की ओर खिसका है भारतीय जनता पार्टी। इसी वोट को सहेजने की भाजपा में रणनीति तैयार की गई है और ये माना जा रहा है कि अगला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का ओबीसी जाति से होगा, जिसकी खोज लगभग पूर्णता की ओर है। हालांकि अंतिम निर्णय पार्टी के शीर्ष नेताओं को करना है, पार्टी कुछ भी कर सकती है। चौंकाने वाले फैसले करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जाना जाता है, हो सकता है कोई ऐसा चौंकाने वाला नाम आ जाए, लेकिन जो रणनीति है वो यही है कि भारतीय जनता पार्टी अपने वोट को कैसे सहेज के रखे, इस पर ध्यान केंद्रित करना है। हालांकि अध्यक्ष का नाम तय करते समय पार्टी को इन बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि 2024 के चुनाव में जहां ओबीसी वोट खिसका, वहीं भारतीय जनता पार्टी का जो परंपरागत वोट है, जो जनसंघ के सामान्य से जुड़ा हुआ है, बनिया, ब्राह्मण, ठाकुर और कायस्थ, ये सारा वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ इंटैक्ट रहा, चाहे समय कैसा ही रहा हो, चाहे उत्थान का रहा हो, चाहे ग्राफ नीचे गिरा हो, ये वोट हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा रहा है। चर्चा करते हैं, आलोचना भी करते हैं इस वर्ग के लोग, लेकिन अंततः वोट भारतीय जनता पार्टी को ही देते हैं। इन समीकरणों का और इस आस्था का भी ध्यान भारतीय जनता पार्टी को निर्णय लेते हुए रखना होगा। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी में जिन नामों की चर्चा हो रही है उनमें सुनील बंसल और अनुराग ठाकुर का नाम भी शीर्ष पर है। लेकिन फैसला दिसंबर में होगा, देखते हैं किस नाम पर आकर भारतीय जनता पार्टी की कलम रुकती है और कौन भारतीय जनता पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, ये आने वाले समय में ही पता चलेगा। समय संवाद में आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।